देश की राजधानी दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो चली हैं। देश के कई हिस्सों में नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में यूपी एटीएस भी अब अलर्ट हो गया है और कई स्तरों पर जांच कर रहा है। इसी बीच एक बड़ा फैसला यूपी एटीएस की तरफ से सामने आया है, जहां अब मदरसों की जांच शुरू करने की बात कही जा रही है। एटीएस ने मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवियों, प्रबंधकों और पढ़ने वाले बच्चों की पूरी डिटेल्स मांगी है। बाकायदा एटीएस के अफसरों ने जिला अल्पसंख्यक अधिकारी को लेटर भेजा है, जिसके बाद सूचना मिलते ही एटीएस अपने स्तर से जांच शुरू कर देगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है और एटीएस के इस फैसले पर सपा की तरफ से विरोध जाहिर किया गया है। दरअसल एटीएस के द्वारा लेटर भेजे जाने के बाद से यूपी के बांदा में अल्पसंख्यक विभाग ने डेटा खंगालना शुरू कर दिया। बांदा में कुल 25 मदरसे हैं, जिनमें से 8 स्थायी मदरसे हैं, बाकी अस्थायी हैं। साथ में 2 एडेड मदरसे भी हैं। अल्पसंख्यक अधिकारियों के मुताबिक यूपी एटीएस ने उनसे डिटेल मांगी है कि बांदा में कुल कितने मदरसे हैं। यहाँ के मौलवियों, प्रबंधकों और पढ़ने वाले छात्रों की पर्सनल डिटेल्स मांगी गई हैं, जिनमें नाम, पिता का नाम, पता और मोबाइल नंबर शामिल है। जिसके बाद विभाग ने मदरसों से डिटेल भेजने के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं एटीएस के जानकारी मांगने पर मौलवियों ने सरकार का इसे अच्छा कदम बताया है और जांच में सहयोग की बात कही है। देखिए, अभी इस तरीके का कोई पत्र हमारे पास नहीं आया है आधिकारिक रूप से, और जब आएगा तो जो चीजें वो मांगेंगे उसके हिसाब से हम उसको देंगे, अवगत कराएंगे। क्योंकि इससे पहले भी बहुत मर्तबा हमसे जानकारी मांगी गई, जब जो जानकारी मांगी गई हमने दी है। तो पत्र आने के बाद जो जानकारी उन्होंने मांगेंगे वो देंगे। इस निर्देश को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, अभी तक हमारे पास कोई निर्देश आधिकारिक रूप से आया नहीं है, तो मैं इसके बारे में क्या बताऊंगा। सोशल मीडिया में आपने देखे होंगे कई समाचार चल रहे हैं। सोशल मीडिया में और आप लोगों के माध्यम से सुना है कि एटीएस के द्वारा मदरसों की जांच हो रही है, तो अच्छी बात है। सुरक्षा दृष्टि से सरकार का ये दायित्व है कि संस्थाओं की जांच कराए, सभी संस्थानों की जांच कराना चाहिए। और हम सब ये चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में कोई ऐसी घटना या ऐसा कोई काम ना हो। वहीं जिला अल्पसंख्यक अधिकारी अभिषेक अवस्थी ने मामले पर क्या कुछ बताया है, सुनिए। जो आप प्रकरण बता रहे हैं, इस संबंध में एंटी टेरर स्क्वाड से हमें एक पत्र प्राप्त हुआ है दिनांक 15/11 का, और उसमें बेसिकली इलाहाबाद के लिए उन्होंने इकाई मांगी गई थी, सूचना वहां से। अब क्योंकि इस संबंध में अभी भी निदेशालय से कोई भी सूचना नहीं मांगी गई है, तो हमने उनको यही अभी हमारी तरफ से पत्र का जवाब जाएगा कि हमारे बांदा जनपद में कितने मदरसे हैं जो कि मान्यता प्राप्त हैं, और जो हमारे अनुदानित मदरसे हैं उनके टीचर कितने हैं, इसके संबंध में सूचना दी जाएगी। और कोई खास विवरण ज्यादा हम देने की अभी स्थिति में नहीं है। निदेशालय से कोई आदेश प्राप्त होने पर उसके आगे कार्रवाई की जाएगी। पत्र के आधार पर आपने अभी तक कोई कार्रवाई है? जी, अभी कोई नहीं। अभी हम वेट कर रहे हैं कि निदेशालय से इस संबंध में कोई और आगे का हमें निर्देश प्राप्त होते हैं, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जा पाएगी। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले पर भी बड़ा बयान सामने आ गया है। सपा के प्रवक्ता अमीक जमेई ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि आखिर ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों? पीएम के आह्वान पर पाक आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने में मुसलमान सबसे आगे थे। अब जब पाक ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है, तो फिर अपने देश के मदरसे, छात्र, शिक्षक के खिलाफ अभियान समाज में ही नफरत बढ़ाएगा और लड़ाई कमजोर होगी। एटीएस जैसे मोस्ट प्रोफेशनल इलीट फोर्स को राजनीतिक एजेंडे से खुद को अलग रखना चाहिए। तो एक तरफ जहां एटीएस इस मामले पर पूरी तरह से एक्टिव है, तो वहीं सपा की तरफ से इस पर विरोध जताया जा रहा है। बहरहाल मामले पर आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक।